हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे अपनी पाठ्यपुस्तक नंदिनी का पाठ 11 चंदन की सूझबूझ। इस पाठ में यह बताया गया है कि चंदन ने किस प्रकार अपनी समझदारी से दो लड़कियां निर्मल और बबली की जान किस प्रकार बचाई, इसके बारे में बताया गया है। अब हम पढ़ेंगे पाठ 11 चंदन की सूझबूझ। बदलापुर गांव में एक 12 साल का अनाथ बालक रहता था। उसका नाम चंदन था। वह अपनी काकी के साथ रहता था। लोग उससे बहुत प्यार करते थे और वह सबका बहुत प्यारा था। अनाथ यानी जिनके माता पिता दोनों ना हो, उसको कहते हैं अनाथ। यह बदलापुर नामक गांव में रहता था और उससे सभी लोग प्यार करते थे। एक दिन अपनी काकी के पास रहता था। एक दिन की बात है, वह खाना खाकर बोला, काकी आज मैं यादवपुर जा रहा हूँ रामलीला देखने। ठीक है, ध्यान से जाना, काकी ने कहा। एक दिन वह अपनी काकी से कहता है कि मैं बदलापुर गांव जा रहा हूँ क्या देखने, रामलीला। धीरे धीरे सूरज डूब रहा था। चंदन के साथ 4 महिलाएं और 6 बच्चों का दल भी जा रहा था। यानी ठंडी तीखी हवाएं चल रही थी और 4 महिलाओं में से एक माया काकी भी थी, जो चंदन की काकी की सहेली थी। माया काकी और उनके साथ की महिलाओं ने रेल की पटरियों से होकर जाने का फैसला किया। इस पर चंदन ने पूछा, लेकिन माया काकी, क्या यह ठीक रहेगा? अब ये धीरे धीरे शाम हो रही थी और चंदन के साथ रामलीला देखने 4 महिलाएं और उनके साथ कुछ बच्चे भी जा रहे थे। और उन 4 महिलाओं में से एक जो महिला थी वह चंदन की काकी की सहेली थी। और उन लोगों ने रेल की पटरियों से होकर जाने का निर्णय ले लिया था। काकी सड़क से तो ही ठीक ही रहेगा, इस समय कोई रेलगाड़ी भी नहीं आती जाती। माया काकी बोली। चंदन की काकी की जो सहेली थी वह बोली, सड़क से तो यही ठीक रहेगा, यहाँ अभी इस समय कोई गाड़ी नहीं आने वाली है। काकी ने चंदन की बात नहीं मानी और सब लोग ऊंची रेल लाइन पर पहुंच गए। अंधेरे में वे पटरियों के बीच चलने लगे। छोटी निर्मल का हाथ पकड़े चंदन आगे आगे चल रहा था। छोटी और निर्मल 2 लड़कियां थीं जिनका हाथ पकड़कर चंदन आगे आगे चल रहा था और बाकी सब लोग उनके पीछे चल रहे थे। अचानक चंदन को लगा कि जैसे अंधेरे में कोई रोशनी चमकी हो। चंदन आगे आगे चल रहा था। उसको लग रहा था कि सामने से कोई उजाला प्रकाश आ रहा है। कहीं रेलगाड़ी तो नहीं आ रही। चंदन, तुम चुप रहो, बच्चों को डराओ मत, माया काकी नाराज होकर बोली। चंदन की ये बातें सुनकर वो माया काकी जो थी वो नाराज हो गई। बोली, तुम बच्चों को डराओ मत, सीधे चलो। वे लोग नाले के ऊपर बने पुल पर पहुंच गए। तभी जोर से झटका लगता हुआ महसूस हुआ। रेलगाड़ी का जो पुल था एक नाले के ऊपर बना था, उस पर वे जाकर उन्हें एक झटका सा लगा। जब ट्रेन आती है तो पटरियाँ हिलती हैं ना, वैसा महसूस हुआ। एक महिला ने कहा, पुल हिल रहा है। माया देवी ने उसे डांटकर चुप करा दिया। चंदन को लगा रेलगाड़ी आ रही, वह किधर से आ रही है कुछ पता नहीं चल रहा था। उसी कारण रेल पुल हिल रहा था। उनमें से एक महिला बोली कि पुल हिल रहा है। माया देवी यानी चंदन की काकी की सहेली ने उसे डांटकर चुप करा दिया। चंदन को लगा कि रेलगाड़ी आ रही है, पर कहाँ से आ रही है उसे कुछ पता नहीं था। उसी कारण उसी से रेल पुल हिल रहा था। रेल माया काकी भागी, सब लोग भागे। चंदन ने चिल्लाया, रेल रेल।
माया काकी भागो, सब लोग भागो। चंदन ने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। रेलगाड़ी एकदम पास आ चुकी थी, पर इंजन अभी दिखाई नहीं दे रहा था। इंजन की रोशनी खराब थी, क्योंकि रेलगाड़ी आती हुई नहीं दिख रही थी। क्योंकि इंजन जो रेलगाड़ी थी उसका इंजन खराब था। कूदो कूदो, सब लोग कूद जाओ, चंदन ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था। वह पुल की रेलिंग में चिपक कर खड़ा हो गया। पुल की जो पास में जब जो पुल रहता है उसके आजू बाजू बाउंड्री सी बनी रहती है, उसमें चंदन चिपक कर खड़ा हो गया। और रेलगाड़ी उस समय एकदम और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, कूदो कूदो, सब लोग कूद जाओ। इतने में इंजन धड़धड़ाता हुआ तेज़ रफ्तार में आगे निकल गया। इतने में इंजन आया और तेज़ी से निकल गया। चंदन ने माया काकी की चीखने की आवाज़ सुनी। उसका दिल काँप उठा। वह चिल्लाया कि वह डर गया और ज़ोर से मैं डर गया और चिल्लाया, माया काकी, बबली, सुक्कूबाई, पर कोई नहीं बोला। वह उन सब का नाम लेकर चिल्लाने लगा जो उनके साथ गई थी, और उनमें से किसी ने कोई कुछ नहीं बोला। तब चंदन ने झुककर पटलियाँ टटोलने लगा, यानी रेल की जो पटरी थी वहाँ पर हाथ से देखने लगा। तभी उसके पैर में बबली टकराई। उसने उसे उठाकर सीने से लगा लिया और उसकी पीठ पर घाव हो गए थे। तो उसने उस बबली को उठाया और अपने से सीने से लगा लिया, और बबली को भी लग गया था, उसकी पीठ में घाव हो गए थे। वह जल्दी से सहारनपुर गांव पहुंचना चाहता था। निर्मल और बबली को लेकर वह चल पड़ा। सहारनपुर गांव उस उधर से कुछ दूर एक गांव था जिसका नाम सहारनपुर था। वह वहां जल्दी से जल्दी पहुंचना चाहता था और वह निर्मल और बबली को लेकर चल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने एक झोपड़ी का दरवाज़ा खटखटाया। बचाओ बचाओ, यह लड़की गंभीर तरह से घायल है, वह चिल्लाने लगा और वहां जाकर ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाने लगा, बचाओ बचाओ, यह लड़की घायल है। पल भर में सारा गांव इकट्ठा हो गया। चंदन ने लोगों को सारी बात बताई। हम 10 थे, अब 3 ही रह गए हैं, पता नहीं औरों का क्या हुआ। चंदन ने उन गांव वालों, जैसे ही चंदन चिल्लाया तो सारे गांव के लोग धीरे धीरे करके इकट्ठे हो गए। तब चंदन ने बताया कि हम 10 जन थे, अब हम 3 ही रह गए हैं, बाकी कहाँ हैं उनका कुछ पता नहीं। तो सहारनपुर गांव के लोग रेल मार्ग की ओर चल पड़े। अब सहारनपुर के जो लोग थे वो जहाँ रेल मार्ग था, माने जहाँ से चंदन ये घटना घटी थी, वहाँ चल पड़े। फूलझाड़ा नाले पर चलकर रोशनी की तो वहाँ का दृश्य देखकर रोंगटे खड़े हो गए। जब वहाँ पर फूलझाड़ा नाले पर लोग रोशनी लेकर पहुँचे तो वहाँ का जो नज़ारा देखा, यानी जो दृश्य देखा, उसमें उन लोग के रोंगटे आने में देखकर घबरा गए। दोनों पटरियों के बीच 7 लाशें पड़ी थी। गांव वालों ने पूछा, बेटे क्या तुमने रेलगाड़ी की सीटी नहीं सुनी थी? तब चंदन से गांव के लोगों ने पूछा कि तुम लोगों को क्या रेल की जो सीटी या हॉर्न बजाती है वो नहीं सुनाई पड़ा? ड्राइवर ने सीटी नहीं बजाई? इंजन की बत्ती भी बंद थी? चंदन ने उत्तर दिया, ड्राइवर ने सीटी नहीं बजाई, इंजन की बत्ती भी बंद थी। पर बेटे क्या तुमने इंजन की आवाज़ भी नहीं सुनी? मुखिया ने पूछा। चंदन रोने लगा। जब मुखिया ने उससे सवाल किया कि क्या तुमने इंजन की आवाज़ भी नहीं सुनी थी, तो वह रोने लगा। रो मत बेटा, इसमें तेरी कोई गलती नहीं। तुमने इन 2 बच्चों की जान बचाकर बहादुरी का काम किया है, गांव के मुखिया ने कहा। यानी गांव का जो मुखिया थे उन्होंने कहा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुमने इन 2 बच्चों की जान बचाकर बहुत बहादुरी का काम किया है। धीरे धीरे बबली की हालत में सुधार होने लगा। कुछ दिनों में वह पूरी तरह से स्वस्थ हो गई। चंदन की बहादुरी से बबली और निर्मल की जान बच गई और कुछ दिनों बाद बबली की हालत में सुधार माने ठीक हो गई और वह पूरी तरह से स्वस्थ हो गई। इस तरह चंदन ने अपनी बहादुरी से बबली और निर्मल की जान बचाई। तो ये रहा पाठ 11।
चंदन की सूझबूझ यानी चंदन ने किस प्रकार अपनी समझदारी से उन दोनों लड़कियों की जान बचाई, यह बताया गया है इस पाठ में। थैंक यू।